तो मॉलिक्यूल हमने पढ़ लिया था कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एटम से मिला के बनते हैं। मतलब दो या दो से ज़्यादा एटम्स को जब हम मिलाते हैं, जब वो केमिकली रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। और एटम क्या होता है? एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। अब हमारे पास टाइप्स आता है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो मीन्स सेम। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दीज आर दी मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। मतलब एक ही एलिमेंट के एटम्स को मिला के जब मॉलिक्यूल बनता है तो उसको होमो एटॉमिक बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2 जो है वो दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, जो हाइड्रोजन एलिमेंट है H, उसके दो एटम्स को मिला के बना है H2 मॉलिक्यूल। तो होमो है क्योंकि एक ही एलिमेंट के एटम्स को मिला के बना है। उसी तरह ऑक्सीजन O2 जो है इसमें ऑक्सीजन एलिमेंट है जिसके दो एटम्स को मिला के हमारे पास O2 मॉलिक्यूल बना है, तो ये भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह N2 हमारे पास, N3, S8, ये सारे हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे विच आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स को मिला के बनते हैं। जैसे वाटर हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट को मिला के बना है। पर हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम्स हैं? दो एटम्स, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। जैसे O के साथ 1 लगा है तो ऑक्सीजन एलिमेंट का एक ही एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं जिनको मिला के वाटर बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन एक, तो कार्बन एलिमेंट जो है उसका एक एटम, उसको मिला के बना है कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन जो है उसके 2 एटम्स, तो 2 एटम्स ऑक्सीजन के और एक एटम कार्बन का, इनको मिला के हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मॉलिक्यूल है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है आयंस। आयंस क्या होते हैं? आयन इज द चार्ज्ड स्पीशीज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन। अब एटम्स को डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आपने ये ध्यान रखना है कि एटम जो होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। जो नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब ये जो एटम है इन इलेक्ट्रॉन्स को देता भी है किसी दूसरे एटम को और इनको लेता भी है, तभी जाके रिएक्शन होते हैं। जैसे जब हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वाटर बन रहा है या सोडियम क्लोराइड बन रहा है, तो कैसे बन रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स को ले दे रहे हैं। एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो भी एटम है जब वो इलेक्ट्रॉन्स देता है, लूज़ करता है, मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन देगा, अपना नेगेटिव चार्ज देगा, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बनाता है। इनको बोलते हैं कैटायंस। आयंस क्या है? आयंस आर दी चार्ज्ड स्पीशीज विच आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, देगा, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास जो चार्ज्ड स्पीशी बनती है उसको हम आयन बोलते हैं। अब ये आयंस कैटायंस भी हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, और एनायंस भी हो सकते हैं, मतलब नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। अगर एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपना नेगेटिव चार्ज दे रहा है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे H पॉजिटिव, इसका मतलब है H पॉजिटिव का मतलब है कि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। Na पॉजिटिव मीन्स कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। Ca2 पॉजिटिव का मतलब है कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, इसीलिए इसके पास 2 पॉजिटिव एक्स्ट्रा है। तो ये होते हैं कैटायंस। पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कैटायंस। एनायंस जो होते हैं दीज आर नेगेटिवली चार्ज आयंस। जैसे F नेगेटिव आ गया, Cl नेगेटिव आ गया, H2 नेगेटिव। इसका मतलब है ये जो फ्लोरीन है, F का मतलब फ्लोरीन, Cl का मतलब क्लोरीन, S का मतलब सल्फ़र। तो फ्लोरीन जो है इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है किसी दूसरे एटम से, इसीलिए इसके पास एक नेगेटिव एक्स्ट्रा है, इसीलिए ये F नेगेटिव है। F और F के ऊपर माइनस साइन। Cl नेगेटिव का मतलब भी है कि Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। S2 नेगेटिव, इसका मतलब है सल्फ़र ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं किसी दूसरे एटम से, इसीलिए इसके पास S2 नेगेटिव चार्ज है। तो ये एनायंस है। अगर एटम इलेक्ट्रॉन देता है, नेगेटिव चार्ज देता है किसी दूसरे को, तो उसके पास पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये बोलते हैं हम इनको कैटायंस। अगर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है,
नेगेटिव चार्ज लेता है तो उसके पास नेगेटिव एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसीलिए हम इनको बोलेंगे एनायंस। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंबल। सिंबल जो होते हैं इट इज़ द शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज्ड फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट। अब जैसे मैं नाम बोल रही हूँ, एच अगर मैं लिख रही हूँ तो एच के लिए हाइड्रोजन बोल रहे हैं, Na के लिए सोडियम बोल रहे हैं, Ca के लिए कैल्शियम बोल रहे हैं, F के लिए फ्लोरीन बोल रहे हैं, क्लोरीन हो गया, सल्फ़र हो गया। तो मैं नेम्स बोलती जा रही हूँ पर इनके लिए कुछ ना कुछ नोटेशन यूज़ कर रही हूँ, कुछ सिंबल यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है, निकनेम जिसको हम बोल सकते हैं, तो इन एलिमेंट्स का जो निकनेम है उसको हम सिंबल बोलते हैं। तो इट इज़ द शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज्ड फॉर द नेम ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट को जब हमने निकनेम देना है, उसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन देनी है, तो उसको हम सिंबल बोल रहे हैं। अब ये सिंबल्स हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, और ये आपने पढ़ लेने हैं क्योंकि ये आपको यूज़ होंगे। जैसे हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटाशियम K, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc, मैंगनीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट CO, निकल Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn, एंटीमनी Sb, बिस्मथ Bi एंड गोल्ड Au। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो यूज़ होंगे, तो ये पढ़ते रहना है, जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे याद हो जाएंगे। नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, सिल्वर Ag, आर्सेनिक As, ब्रोमीन Br। तो हम सिंबल्स यूज़ करेंगे एलिमेंट्स के नेम्स को लिखने के लिए, उनका निकनेम यूज़ करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल, कि सिंबल का फ़ायदा क्या होता है, क्या बताता है। तो सिंबल जो है इट टेल्स अस अबाउट द नेम ऑफ द एलिमेंट, हमारे को एलिमेंट के नाम के बारे में बताता है। जैसे अगर मैं H लिखूँगी तो ये मुझे बताएगा कि H जो है सिंबल वो हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन के लिए यूज़ होगा। उसी तरह इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट, बताता है कि कितने एटम्स उस एलिमेंट के यूज़ हो रहे हैं। जैसे अगर मैंने सिर्फ H लिखा है, इसका मतलब है कि H का हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम। अगर मैं H2 लिखूँगी, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम्स। तो एटम्स के बारे में बता रहा है, उस एलिमेंट के एटम्स के बारे में हमें ये बता रहा है। इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ दैट एलिमेंट, ये हमें ये भी बताता है कि कितना मास जो है उस एलिमेंट का रिएक्ट कर रहा है। जैसे H, अगर मैं सिर्फ H लिखूँगी, इसका मतलब है कि 1 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम होता है। तो हाइड्रोजन अगर मैंने सिर्फ H लिखा है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है। अगर मैं H2 लिखूँगी तो 1+1, 2 हाइड्रोजन का 1+1, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है मेरे पास वो रिएक्ट कर रहा है।